ये एक गांव की कहानी है जिसमें आज भी लोगों के साथ उनकी जाति को लेकर भेदभाव होता था। उन्हें बड़ी जाति के लोग अपने घरों में तक नहीं आने देते थे। पूजा करने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए उन्हें मना कर दिया जाता था। वो बस मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर सकते थे। उसी गांव के मंदिर के पुजारी का लड़का राम बहुत पढ़ा लिखा था। वो गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव अपने पिताजी से मिलने आया। उसे लगा शहर जैसे यहां भी अब ये जात पात खत्म हो चुका होगा। उसे लगता था लोग अब यहां भी शिक्षा और ज्ञान को जाति से ऊपर रखते होंगे। अपनी इन्हें अच्छी सोच के साथ वो अपने गांव आ चुका था। एक दिन की बात है, वो मंदिर में पूजा करने गया हुआ था। उस दिन सुबह सुबह गांव का एक लड़का मोहन, जो जाति से छोटी जाति में आता था, मंदिर में पूजा करने आया, पर उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। तो हमेशा की तरह वो बाहर से ही पूजा करके जाने लगा। राम को ये सब अजीब लगा। उसे ये सब पसंद नहीं आया और उसने मोहन से अंदर न आने के बारे में पूछा तो उसने उसे सब सच सच बताओ दिया। राम को इससे बहुत बुरा लगा। उसने जो सोचा था वो सब गलत निकला। लोग आज भी यहां पुराने समय की हुए गलतियों के साथ ही जी रहे थे। उसने उसी समय इसे ठीक करने का ठान लिया। उसने मोहन का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के अंदर ले गया और उससे भगवान की पूजा करवाई। इस बात से गांव के बड़े लोग नाराज हो गए और वो उसकी शिकायत लेकर पुजारी के पास पहुंच गए। पुजारी ने पूरी बात सुनी तो वो भी चौंक गए। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उससे इन सब के बारे में पूछा। उसने उन्हें सब विस्तार से बताया। पुजारी ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी जाति छोटी है, वो मंदिर तो क्या हमारी घर में भी घुसने के काबिल नहीं है? इस पर राम ने अपने पिता से कहा, आपने ही मुझे पढ़ाया था कि भगवान ने हम सबको एक समान बनाया है, तो आप ही मुझे बताओ कि जब हमें हमारे बनाने वाले ने एक सा बनाया है तो हम छोटे बड़े कैसे हो गए? आपने ही मुझे शिक्षा दी है हमारे धर्म की, उसमें अपने ही मुझे बताया है कि कैसे भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर तक खाए थे, उन्हें अपनी मां का दर्जा तक दिया था। उन्होंने तो उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। क्या आपने मुझे सब गलत पढ़ाया या फिर हमारे भगवान गलत है जिन्होंने हम में कोई फर्क नहीं किया है, या हम अब उन भगवान से भी बड़े हो गए हैं? उसकी बातों को सुनकर पुजारी चुप हो गए। उन्हें पता था उनका बेटा सही बोल रहा है, पर गांव के कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ये चीजें पुराने समय से चलती आ रही है, तुम कैसे इसे बदल सकते हो? इस पर उस लड़के ने कहा कि चीजों को वक्त के साथ बदलना ही पड़ता है। फिर ये तो हमेशा से गलत ही था। जब भगवान राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक किसी ने भी कभी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं? उस पर गांव में से एक आदमी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो ये छोटे लोग हैं, क्या अब ये हमारे बराबर में बैठेंगे क्या? अब ये भी हमारे साथ पढ़ने जाएंगे और खाना खाएंगे? इस पर राम ने फिर कहा, आपको कैसे लगता है कि वो आपसे छोटा है या आप उससे बड़े? हमें छोटा या बड़ा हमारी सोच बनाती है और सोच शिक्षा से बनती है। अगर वो शिक्षित है तो वो हर वो काम कर सकता है जो आप लोग या मैं कर सकते हैं। तो उनमें से एक बोला, तो क्या अब ये मंदिर में पूजा भी करवाएंगे? इस पर राम ने फिर कहा, जी हां, अगर ये शिक्षित है तो अवश्य ये पूजा भी करवाएंगे। जितना हक मेरा या आपका भगवान पर है उतना ही इन लोगों का भी है। आप लोग होते कौन हो इनसे इनके भगवान छीनने वाले? महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, क्या हम में से कोई कभी उनकी जाति पता करने की कोशिश करता है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमें उनके ज्ञान से लाभ मिलता है। तो जाति क्यों देखे? तो जब हम उनकी जाति नहीं देखते तो इन लोगों की क्यों वैसे भी जातियां जन्म से नहीं कर्म से होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी भेदभाव को खत्म करने में लगा दी। उन्होंने हम सबको एक जैसा कानून बनाकर दिया ताकि हम ये भेदभाव भूल कर साथ मिलकर रह सके, पर हमने उनकी मूर्तियां बनवाकर उन्हें भुला दिया। शहीद भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सब चाहते थे आजादी के बाद हमारे देश से ये भेदभाव भी समाप्त हो जाए, पर हम सिर्फ उनके नाम को याद रखते हैं और अपने अनुसार उनके नाम का बस उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी सोच को भूलते जा रहे हैं। उसकी ये बातें सुनकर गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। पर उसने कुछ लोगों को अपने बातों से प्रभावित भी किया था, यहां तक कि अपने पिता को भी। आज उसके पिता को उसकी बातें सुनकर बहुत गर्व हुआ। उन्हें अपनी दी हुए शिक्षा पर भी गर्व हुआ। उस दिन उसके पिता ने स्वयं जाकर मोहन से मंदिर की आरती करवाई और उसे अपने घर पर खाने पर बुलाकर दूसरों को एक संदेश भी दिया। उस दिन से धीरे धीरे उस गांव में लोगों ने भेदभाव को कम कर दिया और उन्हें देखकर आसपास के गांव के लोग भी ये बातें मानने लगे। नमस्ते दोस्तों, ये जो कहानी थी इसका एंड तो मेरे हाथों में था, इसलिए मैंने इसकी एंडिंग हैप्पी की।
लेकिन हमारी रियल लाइफ में भी हमारे आसपास आज भी काम ही सही पर ऐसे इंसिडेंट होते हैं वहां ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम वहां स्टैंड ले और अपने भाइयों की हेल्प करें। मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। जय हिंद, जय भारत।